हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज की। बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं उन सभी को हम शॉर्ट में लिखने तथा याद करने की ट्रिक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, जिससे हम अलग अलग एक ही फार्मूले से अलग अलग प्रकार के फार्मूले को क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का ये वीडियो बच्चों, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेडियो की। बच्चों, जो हमारे 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा। तो बच्चों, इन अनुपात को शॉर्ट में याद करने की ट्रिक हमने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है, जिसे हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए बच्चों, जो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियो की, तो बच्चों इसे याद करने की बहुत अच्छी और शॉर्ट ट्रिक ये होती है, जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का बोलते हैं। बच्चों, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसे लाल बटे कक्का। जहाँ पर एल लंब को प्रदर्शित करता है बच्चों, ए आधार को प्रदर्शित करता है और ए हमारा आधार को प्रदर्शित करता है तथा के हमारा कर्ण को प्रदर्शित करता है बच्चों। तो देखिए हम इसे याद किस प्रकार से करेंगे। देखिए बच्चों, ये पहला अनुपात है, ये साइन थीटा के लिए होता है बच्चों। ये दूसरा अनुपात होता है, ये कॉस थीटा के लिए होता है। और ये जो तीसरा अनुपात होता है बच्चों, ये टेन थीटा का होता है। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे बच्चों। देखिए, जो ये साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो ये अनुपात बच्चों, ये अनुपात यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बच्चों, ये देखिए इतने ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हमारे होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसे शॉर्ट तरीके से कैसे याद किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की बच्चों। तो साइन थीटा का अनुपात हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का अनुपात क्या हो जाता है बच्चों? एल बाय के। एल बाय के से हमारा क्या मतलब है? लंब बटे कर्ण। तो इसे हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण बच्चों। इसी प्रकार दूसरा, ये देखिए कितने इजी तरीके से हो गए। इसी प्रकार दूसरा बात करेंगे हम कॉस थीटा की बच्चों। तो कॉस थीटा का अनुपात भी इसी प्रकार देखेंगे बच्चों। दूसरे के, ये देखिए इसमें दूसरे के लिए आ जाएगा आधा ए बाय के आ जाएगा, अर्थात ए बाय के। जहाँ ए क्या होता है बच्चों? हमारा आधार होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से तीसरे के लिए निकालेंगे, जो कि हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? एल बाय ए। एल बाय ए से क्या मतलब बच्चों हमारा? ये हो जाएगा लंब बटे आधार बच्चों। क्या हो जाएगा? ये हमारा लंब बटे आधार। ये हो जाएगा बच्चों हमारा लंब बटे आधार। अब देखिए बच्चों, ये तीन वैल्यू तो हमने ऊपर से निकाली, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और बच्चों, अब हम निकालेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो साइन थीटा का उल्टा होता है वो क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और जो कॉस थीटा का उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बच्चों। तो जो जो ये अनुपात दिए हैं हम उनको अब नीचे से चलेंगे बच्चों। इसके लिए तो इसी को लिखते जाएंगे बच्चों। कैसे? देखिए, हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, तो देखिए बच्चों इस प्रकार यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो होगा कर्ण बटे लंब अर्थात के बाय एल, अर्थात कर्ण बटे लंब। तो कॉसेक थीटा का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा के बाय एल, अर्थात ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब हो जाएगा बच्चों। देखिए, हमने क्या बोला था कि जो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। अर्थात साइन थीटा का जो अनुपात था लंब बटे कर्ण, उसको हमने उल्टा करके लिख दिया, तो हमें कॉसेक थीटा का बच्चों अनुपात हमें मिल गया। इसी प्रकार हम अगले दो फंक्शंस के लिए निकालेंगे, जहां पर हम बात करेंगे सेक थीटा की बच्चों। क्या बात करेंगे? सेक थीटा। तो हमें पता है सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? के बाय ए से क्या मतलब है बच्चों हमारा? ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा बच्चों। क्योंकि हमारा कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो इसका उल्टा हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार आगे चलेंगे बच्चों। टेन थीटा, ये बात करेंगे, टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बच्चों। तो कॉट थीटा का अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा बराबर कितना होता है? हो जाएगा बच्चों टेन थीटा का अपोजिट, अर्थात ए बाय एल। तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब बच्चों। क्या हो जाएगा? ये हमारा आधार
बटे लंब। देखिए बच्चों, हमने कितने इजी तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों को ज्ञात कर लिए बच्चों। इसके लिए आपको केवल सिर्फ इतना करना है कि आपको शॉर्ट ट्रिक लाल बटे कक्का, क्या बच्चों, लाल बटे कक्का, जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी अनुपातों को हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको इस क्रम में याद रखना है बच्चों। क्या क्रम में याद रखना है? आपको ये क्रम में याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बच्चों आपको सिर्फ ये क्रम याद रखना है। किसके लिए? देखिए यहाँ से चलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बच्चों इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के सभी अनुपात को बहुत सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। सिर्फ आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, जहाँ एल प्रदर्शित करता है लंब को, ए प्रदर्शित करता है आधार को और के प्रदर्शित करता है कर्ण को। तो देखिए बच्चों, इस शॉर्ट तरीके से हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात। अब बच्चों हम बात करेंगे, देखिए बच्चों, हम आगे की ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज की बात करेंगे बच्चों। तो उससे पहले आपको बच्चों केवल सिर्फ इतने इक्वेशंस को याद रखना बच्चों। देखिए हमें केवल आपको याद रखना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आप इज इक्वल टू 1। बच्चों ये केवल ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, जिससे हम आगे इनके व्युत्क्रम संबंध निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे, हमें अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा का पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक अब कॉसेक 1 कॉसेक थीटा। इसी प्रकार अगर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का पक्षांतरण कर देंगे, तो यह मिल जाएगा 1 साइन थीटा। बच्चों केवल आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, जिससे हम व्युत्क्रम संबंध बच्चों, इनके व्युत्क्रम संबंध, जैसे अगर हमें कहीं साइन थीटा दिया है तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। बच्चों ये फॉर्मूला हमें सिंपली याद हो जाएगा। कैसे, हम आपको केवल याद रखना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम कॉसेक थीटा का पक्षांतरण कर देंगे, गुणे में भाग में आ जाएगा, और अगर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम साइन थीटा का पक्षांतरण कर देंगे, गुणे में है भाग में आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमने दो अनुपात निकाल दिए। अगला कुछ इस प्रकार से ध्यान रखना बच्चों, आपको सिर्फ केवल याद रखना है कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ये दोनों आपस में बच्चों सेक थीटा और कॉस थीटा आपस में अपोजिट होते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई में करके हमें केवल 1 कर देना है, जिससे हम अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा का पक्षांतरण कर देंगे, तो ये अपॉन में आ जाएगा 1 कॉस थीटा। और इसी प्रकार अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू हम सेक थीटा का क्या कर देंगे, सिंपल पक्षांतरण कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। आपको केवल ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखनी है, अगली वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली सिंपल पक्षांतरण करके आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से आपको तीसरा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से याद रखना है, जो अपोजिट होते हैं। क्या, टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके 1 के बराबर कर देना है, तो हमें सिंपल वैल्यूज मिल जाएंगी। देखिए अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, कॉट थीटा का पक्षांतरण कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 कॉट थीटा। इसी प्रकार अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए कहीं पर, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब ये टेन थीटा का पक्षांतरण कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/tan थीटा। देखिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। आपको याद रखना है, आपको जैसे साइन हमें याद रखना है साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई में करके 1 के इक्वल कर देंगे। तो अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉसिक का पक्षांतरण कर देंगे, तो हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसिक थीटा। और अगर हमें कॉसिक थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम साइन थीटा का पक्षांतरण कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। और सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई में करके 1 के इक्वल कर देंगे, तो हमें सेक थीटा और कॉस थीटा के अनुपात में वैल्यूज पर मिल जाएंगी। इसी प्रकार टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 1 को इक्वल कर देंगे, तो हमें अन्य अनुपात मिल जाएंगे। केवल बच्चों आपको ये दो फॉर्मूला विशेष रूप से याद रखना है। कौन कौन से आपको याद रखना है कि जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है हमारे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। बच्चों इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हमारे पास नहीं है, तो हम इसको सिंपल याद रखेंगे। और दूसरा होता है बच्चों हमारा कॉट थीटा का होता है, कॉट थीटा में आपको इसी का अपोजिट याद रखना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों इन दो फार्मूलाज का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, तो आपको इन्हें विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा।
अब हम बात करेंगे बच्चों आगे ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकाओं की। बच्चों किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकाओं की। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो बच्चों हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करेंगे हम बच्चों। देखिए, तो हम केवल आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका याद रखनी है बच्चों। उस सर्वसमीका के यूज से हम अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकाओं को निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको केवल याद रखना है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। केवल आपको ये सर्वसमीका बस याद रख करनी है बच्चों। आप इस सर्वसमीका का यूज करके अन्य सभी सर्वसमीकाएं और उससे संबंधित समीकाओं को ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को सिंपल बच्चों क्या करेंगे? पक्षांतरण करके अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे बच्चों। देखिए कैसे? देखिए यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, अगर हमें केवल साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो हम इस स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये स्क्वायर था, बराबर दूसरी तरफ जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये मिलेगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हमें केवल कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए हो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ना चाहिए हो, केवल कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम इस स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, एक सर्वसमीका से हमने अन्य समीकाएं ज्ञात कर ली। देखिए बच्चों, इन सभी का यूज हमारी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज में यूज होता है। अब इसी सर्वसमीका के यूज करके हम अन्य सर्वसमीकाओं को ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे? जो हमारा पहली सर्वसमीका है, क्या है हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे? इस सर्वसमीका में सिंपल साइन स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देंगे बच्चों। क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे देंगे। देखिए, हम अलग अलग प्रकार से इसे डिवाइड दे देते हैं। तो बराबर की इस तरफ और दोनों तरफ डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। पीछे जो हमने फॉर्मूलेज बच्चों याद करने की ट्रिक आपको बताई है, वो फॉर्मूलाज यहाँ पर सिंपल यूज़ करने। सबसे पहले तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सिंपल कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा कॉट थीटा, जो कि हमने अब भी पीछे बात की हुई है, कॉट थीटा। और यहाँ देखिए, ये स्क्वायर में है तो यहाँ भी सिंपल स्क्वायर लगा देंगे। इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा होता है, जो कि हमने पीछे बात की हुई है। यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए बच्चों, हमें दूसरी सर्वसमीका ये हमें मिल गई। अब इस दूसरी सर्वसमीका का यूज़ करके हम अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों, हम इस सर्वसमीका को सॉल्व करके अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अगर हमें केवल कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए हो बच्चों, तो हम इस स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सिंपल कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट, ये स्क्वायर था, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लिखेंगे रूट प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हमें केवल कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो बच्चों, तो हम इस 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल कर सकते हैं बच्चों। और अगर हमें केवल कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर का भी पक्षांतरण कर देंगे तो हमें मिलेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए बच्चों, एक सर्व समीकरण का यूज़ करके हमने अलग अलग वैल्यूज़ निकाल ली। वैसे ही बच्चों अगर हम क्या करेंगे, सिंपल इसका पक्षांतरण करके एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ से क्या कि 1 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हमें केवल एक के लिए निकालना हो तो बच्चों इसका हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर एक समीकरण का यूज़ करके हम अलग अलग 4 रिलेशन निकाल दिया, रिलेशन 1, रिलेशन 2 और रिलेशन 3, और इसी प्रकार हमने ये निकाला रिलेशन 4। अर्थात हमारी मेन सर्व समीकरण क्या थी बच्चों, ये हमारी मेन सर्व समीकरण थी जो हमने पहली सर्व समीकरण का यूज़ करके ये सर्व समीकरण ज्ञात की। इस सर्व समीकरण के लिए अलग अलग वैल्यू को हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है बच्चों। इसी प्रकार हम फिर से सर्व समीकरण पहली, जो कि हमारी क्या थी बच्चों, सर्व समीकरण पहली ये थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली सर्व समीकरण थी बच्चों। इसी पहली सर्व समीकरण का यूज़ करके अब हम तीसरी सर्व समीकरण ज्ञात करेंगे बच्चों। अभी हमने क्या किया था, पीछे हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिया था, हम अब पहली सर्व समीकरण में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे बच्चों। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे बच्चों। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। देखिए हम किस प्रकार कर देंगे, इसी में हम क्या करेंगे बच्चों, अब कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों पर डिवाइड दे देंगे, सिंपल बच्चों। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा है, ये होता है हमारा टेन थीटा। यहाँ स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, सिंपल। इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा सेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर में बात हो रही तो हम स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने पहली सर्व समीकरण का यूज़ करके ये तीसरी सर्व समीकरण हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। तीसरी सर्व समीकरण हमें क्या मिली बच्चों, ये हमें मिली है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर से बच्चों इस सर्व समीकरण के हम अलग अलग समीकरण फिर से ज्ञात करेंगे बच्चों। बेसिकली हमें यही हमारी मेन सर्व समीकरण होगी, किंतु हमें बहुत सी जगह पर अलग अलग कंडीशन दी होगी तो उसके लिए हम अलग अलग रिलेशन के थ्रू अलग अलग वैल्यूज़ को यहाँ पर ज्ञात करेंगे। जैसे बच्चों अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं, किंतु हमें केवल सेक थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो हम इस स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हमें मिलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर था बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हमें केवल टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो हम इस प्लस 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमें केवल टेन थीटा की वैल्यू चाहिए हो बच्चों तो हमें यहाँ पर स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे हमने ये पहली रिलेशन निकाला, ये हमने दूसरा रिलेशन निकाला, इससे हमने ये तीसरा रिलेशन निकाला बच्चों। इसी प्रकार हम चौथा रिलेशन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये टेन स्क्वायर थीटा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिलेशन 4 हो गया बच्चों।